बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 75 माइनस स्क्वायर रूट 25। अब रेडिकल से आपने परेशान नहीं होना, रेडिकल स्क्वायर रूट को ही बोला जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हमने जब भी रेडिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, हमने जब उनको सॉल्व करना होता है तो हमें रेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे जहन में होना चाहिए। तो रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखिए इसका सोल्यूशन हम यहाँ से ले रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इसको एज इट इज़ लिख लिए एक दफ़ा। 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये आपने लिख लिया। अब देखिए 75 को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 25, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई जब आप 25 करेंगे तो अगेन हमारे पास 75 ही आता है, इसलिए आप 75 को 3 इंटू 25 आप लिख सकते हो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस 25 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए 25 डिवाइडेड बाई। अब नीचे भी आप ऐसा ही करें, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 75 को आप लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस स्क्वायर रूट 25 आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए हमें रेडिकल की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, जब भी रेडिकल के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 25 में इसको लिख सकता हूँ। क्यों? ये एक रेडिकल की प्रॉपर्टी है हमारे पास की, जब भी रेडिकल के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनको एक ही उनको अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर हम इनको लिख सकते हैं। प्लस 25 आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया और डिवाइडेड बाय, इसको भी आप अलग अलग लिखिए, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट 25, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर भी में हमारे पास स्क्वायर रूट 25 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से स्क्वायर रूट 25 को कॉमन लेंगे। स्क्वायर रूट 25 जब ऊपर से जब हम स्क्वायर रूट 25 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे हमारे पास। और जब आप डिनोमिनेटर में कॉमन लोगे स्क्वायर रूट 25 तो हमारे पास बचेगा यहाँ से स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 25 और स्क्वायर रूट 25 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेशनलाइजेशन का। अब रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, रेशनलाइजेशन करते कैसे? अब देखिए रेशनलाइजेशन उस वक्त करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट होता है, तो उस वक्त हम रेशनलाइजेशन की हेल्प ले लेते हैं। अब रेशनलाइजेशन करना कैसे? अब देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है इस टर्म के साथ, और साइन चेंज करके। कैसे? अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब देखिए जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अगेन हमारे पास ये टर्म ही रह जाएगी, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, समटाइम आप न्यूमिनेटर से भी इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ माइनस करके कर सकते हो। लेकिन डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके साइन को चेंज करके हमने उसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस टर्म के साथ, तो इसे रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब देखें यहाँ से हमारे पास इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है, तो सेम बेसिस है तो पावर ऐड होगी, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास।
और डिवाइडेड बाय, अब नीचे यहाँ से देखें हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो किस इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 3 को ए कहे, इसको बी कहे और इसको ए इसको बी। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है तो इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, तो हम इसको अगेन क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ऊपर देखिए हमारे पास बन रहा है स्क्वायर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप इसको ओपन करें यहाँ से। देखिए ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए है और बी 1 है हमारे पास, ये लिख लिया हमने। और डिवाइडेड बाय यहाँ से आप करोगे, देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपल बचेगा 3 और माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 यहाँ पे आपने लिख लिया। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल बचेगा हमारे पास सिंपल 3 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो आप 1 यहाँ पे लिख ले और प्लस यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा और डिवाइडेड बाय जब 3 माइनस 1 2 होगा हमारे पास। अब यहाँ से हम लेते हैं इसका, यहाँ से आके हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 1 है तो 3 प्लस 1 हमारे पास होगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये लिख लिया। डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 2 बचेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी इसकी कि हमने यहाँ से 2 कैसे कॉमन लिया। अब देखिए जब आप इस 2 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और जब भी इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 अगेन नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 नीचे भी है। अब देखिए 2 से कैंसिल हमारे पास बचा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। देखिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रेडिकल से रिलेटेड। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ना बहुत से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको एक मेथड से कराया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको इस क्वेश्चन की ज़्यादा समझ आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।